कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। दो आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं हमारे पास और उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हुए हैं। इन दोनों कंटेनर में का वेट दिया हुआ है जब उनमें कुछ गैसेस हैं, और खाली कंटेनर का भी वेट दिया हुआ है। यहाँ से हमें पता लग जाता है, खाली कंटेनर का वेट हटा के पता लग जाता है कि ए कंटेनर में इतने ग्राम गैस है और बी कंटेनर में इतना मास है गैस का। फिर एक्सपेरिमेंट 2 हमने किया इसमें, तो उससे हमें पता लगता है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जब हमने उनको दी तो टेम्परेचर राइज सेम ही हुआ है। हीट देकर टेम्परेचर राइज सेम हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, क्योंकि कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो एक्सपैंड तो वो होएगी नहीं। वॉल्यूम फिक्स ले लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस, और वर्क डन ज़ीरो लिख दिया। यानी जो भी हम हीट दे रहे हैं वो डेल्टा यू में जा रही है, और डेल्टा यू का हमें एक्सप्रेशन पता है F/2 एन आर डेल्टा टी। अब क्योंकि हमें डेल्टा टी भी सेम दिया हुआ है कि सेम राइज इन टेम्परेचर है, तो F/2 ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। इसमें R और 2 कांस्टेंट है, यानी हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F और जो N है वो सेम होना चाहिए। सेम हीट, सेम डेल्टा टी, बाकी सब भी कांस्टेंट। तो F/N हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। तो F/N पहली गैस का और F/N दूसरी गैस का हमने इक्वल किया। फिर F1 लिखकर पहली गैस के मोल्स लिखे हमने, उसका मास हमें पता था 125 डिवाइड बाय उसका मोलर मास। और फिर इस तरफ हमने N2 की वैल्यू डाल दी, उसका मास बाय मोलर मास। यहाँ से रीअरेंज करके हमारा मोलर मास की एक्सप्रेशन का उसका रेशो ये आ जाता है F1 F2 के टर्म्स में। फिर हमें ये सब गैसेस के यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं, मोनो के और डाया के। तो मोनो और डाया के कॉम्बिनेशंस हमें इसमें लेने पड़ेंगे। पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि F1 F2 दोनों इक्वल हैं, यानी या तो दोनों मोनो हैं गैसेस या तो दोनों डाया हैं। तो ऐसे में हमारा मासेस का रेशो ये आ जाता है। उसके बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के कॉम्बिनेशन लेकर देखना है कि सेम डाया में ऐसा कोई मोलर मास का रेशो हमें मिल रहा है क्या, या सेम मोनो में मिल रहा है क्या। और फिर ऐसे ही हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो हमने जो सेकेंड अजम्पशन लिया, उसमें हमने लिया कि पहली गैस हमारी मोनो है और दूसरी गैस हमारी डाइएटमिक है। और वहाँ से हमारा जो रेशो आता है वो थोड़ा इजी आ जाता है, वहाँ से थोड़ा हमें हिंट मिलता है, और हम इवेंचुअली डेटा देखकर फिगर आउट करते हैं केसेस बना के कि 5:4 रेशो मोलर गैस का होना चाहिए। 5 वाली हमारी मोनोएटमिक होनी चाहिए और 4 वाली हमारी डाइएटमिक होनी चाहिए। तो वहाँ से हमारा ये मासेस का रेशो आ जाता है 40:32। दैट इज डायटोमिक वाली ऑक्सीजन है और मोनोएटमिक वाली आर्गन गैस है। यहाँ से हमें पता लग जाता है। फिर पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये ए वाली गैस और बी वाली गैस कौन कौन सी है, तो मोनो एंड डाई है। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन से हैं, तो मोलर मास का रेशो जैसे हमने निकाल लिया, वहाँ से हमें पता लग गया कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ए में। तो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम एक मोल के मॉलिक्यूल्स यानी एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पहली गैस में के हमें पता लग गए, क्योंकि मास बाई मोलर मास हम कर सकते हैं इनटू एन ए। यहाँ से हमारा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इनिशियल इंटरनल एनर्जी गैस ए की बतानी है अगर उसका टेम्परेचर इतना है। तो देखो, U का जो फॉर्मूला है वो F/2 N नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास से इनटू R। R की वैल्यू हमने 2 ली है क्योंकि ऑप्शंस हमारी कैलोरीज में है, इनटू T टेम्परेचर हमारे केल्विन में दिया हुआ है, और इसको हमारा सॉल्व करके ये आंसर आ जाता है ऑप्शन सी।
कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि एक गैस पी नॉट प्रेशर पर है और उसका फ्री एक्सपेंशन हमने किया है। अगर फ्री एक्सपेंशन किया है तो किसी के अगेंस्ट फोर्स नहीं लग रहा, तो वर्क डन ज़ीरो। और एडियाबैटिक कंडीशन दी हुई है तो हीट ज़ीरो, और यहाँ से हमारा डेल्टा यू ज़ीरो आ जाता है फ्री एक्सपेंशन में, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फ्री एक्सपेंशन में। इनिशियल वैल्यूज़ अगर मैं प्रेशर की पी नॉट, वॉल्यूम की वी नॉट और टेम्परेचर की टी नॉट ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमने किया फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन करके हमारा टेम्परेचर हमने फिगर आउट किया टी नॉट ही रहता है। टेम्परेचर टी नॉट रहता है, तो अब मैंने लगाया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि एन आर टी कॉन्स्टेंट है तो उसको कॉन्स्टेंट लिखा। और वॉल्यूम हमने 3 टाइम्स कर दिया, ये दिया हुआ है पैराग्राफ में। फ्री एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम 3 टाइम्स है, तो यानी प्रेशर 1/3 टाइम्स हो जाएगा, सो दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो नया प्रेशर फ्री एक्सपेंशन के बाद हमारा ए ऑप्शन आएगा, यानी नया प्रेशर हमारा पी नॉट बाई थ्री और नई वॉल्यूम हमारी 3 V0 हो गई है, टेम्परेचर सेम। फिर इसके बाद हमने इसको एडियाबैटिकली करा है कंप्रेस, के आगे वाली प्रोसेस में एडियाबैटिक है। और उसके बाद जो नया प्रेशर हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3 × 3 की पावर 2/3 पी नॉट। ठीक है, वॉल्यूम हम वापस से V0 लेकर आ गए हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए गैस कौन सी है। तो अब हमने इस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इन दोनों पर पी वी रेश पावर गामा, जो एडियाबैटिक की कंडीशन होती है, वो लगाई। तो ओरिजिनली प्रेशर P0/3 और फाइनली ये लिया हमने इनिशियल P, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल P जो क्वेश्चन में दिया है, फाइनल वॉल्यूम हमने V0 वापस से कर दी है पावर गामा करके। इसको सॉल्व करके हमारा ये एक्सप्रेशन बनता है। यहाँ पर पावर्स इक्वेट करके हम कह सकते हैं गामा 5/3 आता है। गामा 5/3 मतलब यहाँ से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे 3, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये मोनोएटॉमिक गैस है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें बोला है कि रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जिसका कि फॉर्मूला होता है F/2 kT, डिग्री जिसका कि फॉर्मूला होता है F/2 kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2, और हमारी ये मोनोएटॉमिक गैस है। तो बेसिकली 3/2 kT हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशो बताना है फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का रेशो 3/2 के यहाँ पर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी का रेशो टेम्परेचर का रेशो ही आ जाएगा। तो हमने बिल्कुल इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन लिखी, जहाँ पर वैल्यूज़ पी नॉट, वी नॉट एंड टी नॉट हैं, पी वी इजिकल टू एन आर टी लिखा। और बिल्कुल फाइनल स्टेट के लिए फिर से पी वी इजिकल टू एन आर टी लिखा, जहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम वापस से वी नॉट है, और टेम्परेचर को T2 लिखा। इन दोनों को डिवाइड करके हमारा T2/T0 आ जाता है, यही टेम्परेचर का रेशो और यही काइनेटिक एनर्जी का रेशो हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 3, इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जो इतने एरिया पर 1 सेकेंड में स्ट्राइक कर रहे हैं 45 डिग्री पर। तो ये जो क्वेश्चन है ये चेंज ऑफ मोमेंटम का है। हमें चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है ईच मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का। तो देखिए यहाँ पर हमारा गैस मॉलिक्यूल 45 डिग्री पर हिट कर रहा है वॉल को, और वो ऐसे रिबाउंड कर जाएगा। इस वाली प्रोसेस में जो चेंज होगा मोमेंटम में, वो परपेंडिकुलर टू वॉल होएगा, क्योंकि ये वाले जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वी परपेंडिकुलर, ये अब इधर आ जाएगा
उल्टा हो जाएगा। तो इस वाले वेलोसिटी का कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, जिसमें मोमेंटम चेंज होता है। जो पैरेलल है वॉल के, वो वाला कंपोनेंट सेम ही डायरेक्शन में जाता है, तो वो वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। और ऐसे केस में चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाता है। जैसे ये वी परपेंडिकुलर उधर से इधर शिफ्ट हो गया है, तो एक को हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, किसी एक को नेगेटिव लेंगे, तो 2m वी परपेंडिकुलर आ जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट v0/√2 आएगा, और 2m और v परपेंडिकुलर की वैल्यू हम डाल देंगे। मास हमें दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व करके ऑप्शन ए आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे इसी चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से अब जो फोर्स लग रहा है वॉल पर वो पूछा गया है। तो अब ये फोर्स निकालने के लिए हम फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने एक मॉलिक्यूल का निकाला हुआ है डेल्टा पी, तो हम उसमें इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे। हमें 1 सेकेंड टाइम दिया गया है, 1 सेकेंड में इतने मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं, इंटू डेल्टा पी जो हमने अभी अभी निकाला है, जो ए ऑप्शन आया है। और इसको सॉल्व करके बस इसमें इंटू टाइम्स पावर 23 कर देना है हमको पिछले के आंसर में, तो वो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में अब हमें प्रेशर निकालना है। जिस फोर्स को हम निकाल चुके हैं, अब उसी फोर्स से प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया होगा, तो उसी फोर्स को इस एरिया से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके। तो डिवाइड करके हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 4 में हमें 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर N1 N2 मोल्स हैं T1 T2 टेम्परेचर पर, तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें सेम लेना है। तो देखिए, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालने के लिए, जैसे अगर बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं है, बाहर से कोई एनर्जी या हीट नहीं आ रही है, और कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। किसी एक गैस का इंटरनल एनर्जी लिखा जा सकता है F/2 nRT1। F/2 और R कैंसिल हो जाएंगे लास्ट में, यहाँ पर आएगा F/2 nRT2, और सिस्टम के लिए F/2 और n की वैल्यू हो जाएगी n+1, n1+n2 2R, और ये T मिक्सचर। तो बेसिकली हम टेम्परेचर के लिए वेटेड मीन लगा सकते हैं, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गामा से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो स्टैंडर्ड इसका फॉर्मूला होता है, इसको बस हमें रीअरेंज करना है। यहाँ से 2/f की वैल्यू गामा-1 आती है, तो f/2 की वैल्यू 1/गामा-1 आती है, तो 2 इधर आ जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। फिर हमें बोला गया है कि डी यू की ये वैल्यू किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, डेल्टा यू का फॉर्मूला तो हर प्रोसेस के लिए ही हमें पता है कि ऐसे होता है, जिसको एन सी वी डेल्टा टी लिखा जा सकता है। तो ये सारी ही प्रोसेस के लिए हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5, इसमें आप इस पूरे पैराग्राफ के लिए इसमें जितने भी 3 क्वेश्चंस हैं, ये सारे ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4A के पार्ट F में सॉल्व करे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो, आप उसको रेफ़र
कर सकते हो। ये सारे ही हमने वहाँ पर सॉल्व किया है। वैसे क्वेश्चन काफ़ी इजी है। कॉम्प्रिहेंशन 6, इसमें हमें 2 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस दी हुई है और जो ग्राफ है वो U वर्सेस वॉल्यूम का है। पहले पार्ट में हमें सीए पहले क्वेश्चन में हमें सीए प्रोसेस की बात करनी है। सीए प्रोसेस में अ, हम देखेंगे जैसे वॉल्यूम जब 2 से 1 हुई है, आधी हुई है, तो ये 20 से 10 हुआ है, हाफ हुआ है। और यहाँ से जैसे अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये ओरिजिन से जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि U प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा हमारा सीए प्रोसेस के लिए इस ग्राफ से। और हमें U का फॉर्मूला पता है F/2, ये वाला जो फॉर्मूला है F/2 NRT जो होता है उसको लिख सकते हैं F/2 NRT की जगह PV। और इसमें U प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होने के लिए F/2P को कांस्टेंट होना पड़ेगा, यानी F तो कांस्टेंट होता है यानी प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा, तो प्रेशर वेरी नहीं करेगा। अगले पार्ट में हमें वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना है ऑन सराउंडिंग इस पूरी ही प्रोसेस के लिए। तो अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन हम निकालेंगे। पहले ए बी प्रोसेस की बात करें तो ए बी प्रोसेस में एनर्जी नहीं चेंज हो रही, एनर्जी कांस्टेंट है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ए बी प्रोसेस का वर्क डन हम निकालेंगे आइसोथर्मल की इक्वेशन लगा के। आइसोथर्मल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन आर टी होएगा, टेम्परेचर ए पॉइंट का या बी पॉइंट का ले लेंगे, इंटू एल एन, और ये V2/V1 आएगा, तो 2/1 2 आ जाएगा। फिर एन आर टी की वैल्यू निकालने के लिए हम ए पॉइंट पर U का फॉर्मूला लिखेंगे। ए पॉइंट का U हमें दिया हुआ है 10 किलो जूल। तो U का फॉर्मूला हमने लिखा F/2 NRT और उसकी वैल्यू 10 दी हुई है। यहाँ से NRT की वैल्यू आ जाती है, F की वैल्यू 3 डाल दिया हमने, तो 2 और 3 इधर आ जाएंगे तो 2U/3 आ जाएगी, यानी NRT की वैल्यू ये है जो कि हमने यहाँ डाल दी 20/3, और LN2 की वैल्यू डाल के हमारा वर्क डन ए बी प्रोसेस का आ जाएगा। BC प्रोसेस का वर्क डन 0 है क्योंकि वो आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट। और सी ए प्रोसेस हमने अभी शो किया कि आइसोबारिक है। तो सी ए प्रोसेस का आइसोबारिक का वर्क डन हम P डेल्टा V या फिर NR डेल्टा T से निकाल सकते हैं। C से A आ रहे हैं तो फाइनल पॉइंट A और इनिशियल पॉइंट C रहेगा, और NRT की वैल्यू हम 2U/3 से डाल देंगे, जो हमने निकाली NRT की वैल्यू 2U/3, तो 2/3 कॉमन आएगा। और ये A का और C का इंटर एनर्जी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -10 आएगी, और ये आ जाता है वर्क डन सी ए का। अब तीनों वर्क डन ऐड करके, यानी ए बी वाला और सी ए वाला ऐड करके, क्योंकि बी सी का 0 है, हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा अराउंड -2.1 किलो जूल। सो ए ऑप्शन। 19th क्वेश्चन में हमको इसी सिचुएशन में पीवी डायग्राम बनाना है। तो जो हमारा ए बी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ए बी प्रोसेस को रखना है हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और जो हमारा बी सी प्रोसेस है वो हमें आइसोकोरिक ड्रॉ करना है, जिसमें के टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी प्रेशर बढ़ रहा है। तो बी सी प्रोसेस आइसोकोरिक ड्रॉ करना है, बी सी प्रोसेस आइसोकोरिक आइसोकोरिक। और जो लास्ट प्रोसेस है वो हमारा आइसोबारिक होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन 7, हमें P वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है और एक साइक्लिक प्रोसेस दी गई है ABCDE।
इसमें पहले क्वेश्चन में हमको वर्क डन निकालना है बीसी प्रोसेस का। बीसी प्रोसेस एक आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर वहाँ पर कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक के लिए पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी मैंने फॉर्मूला लिखा। एन की वैल्यू 1 मोल दी गई है इंटू आर, और डेल्टा टी यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो क्योंकि बी से सी जा रहे हैं तो फाइनल यानी सी का टेम्परेचर और इनिशियल यानी बी का टेम्परेचर करके ये वर्क डन आएगा 300 आर, यानी ए ऑप्शन। और फिर जब डी ए का वर्क डन हमने निकाला तो डी से ए में इनिशियल पॉइंट डी और फाइनल ए पॉइंट है, तो एन आर डेल्टा टी से वापस करेंगे तो -300 आएगा, यानी सी ऑप्शन भी सही है। बी सी का और डी ए का वर्क डन नेगेटिव है। 21 में हमें सम ऑफ वर्क डन निकालना है ए बी और सी डी प्रोसेस का। तो ए बी और सी डी प्रोसेस, इसमें जब आप देखोगे तो वो आइसो थर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर टेम्परेचर है इस एक्सिस पर। तो आइसोथर्मल का वर्क डन हमने निकाला फॉर्मूला से। एन नंबर ऑफ मोल 1 दिया है, आर टेम्परेचर। टेम्परेचर हम यहाँ पर ए बी पॉइंट का लिखेंगे जो कि 100 दिया हुआ है। फिर एल एन, और ये P1/P2 करेंगे। P1/P2 यानी इनिशियल बाई फाइनल। ए से बी जा रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर ए रहेगा, तो ए का प्रेशर 1 और बी का प्रेशर 3 करेंगे तो 1/3 आएगा। एल एन 1/3। इसको फिर लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है 2.303 से मल्टीप्लाई करके, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया हुआ है। फिर सी डी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे, वो भी आइसोथर्मल है। तो एन आर टेम्परेचर इस बार सी का लेंगे जो कि 400 दिया हुआ है, और एल एन फिर से P1/P2 करेंगे। इस बार इनिशियल पॉइंट सी रहेगा तो 3/1 आएगा, तो दैट इज एल एन 3। और इन दोनों को ऐड करके ये हमारा आंसर आ जाएगा 100 आर कॉमन लेके। फिर एल एन को लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है 2.303 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हीट एनर्जी का चेंज बता दो टोटल पूरी साइकिल के लिए। तो पूरी साइकिल के लिए टोटल हीट जो है वो टोटल वर्क डन के इक्वल होती है। तो हर प्रोसेस का अगर हम अलग अलग वर्क डन निकाल कर ऐड करें, वहाँ से आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन। ज़ीरो नहीं आएगा। एरिया इंक्लोज आता अगर पीवी डायग्राम होता, जो कि नहीं है। और हाँ, बस सी ऑप्शन आ जाएगा।